हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने एक पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन के हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ लगा रहे थे चैप्टर वाइज। तो उसकी हमने क्लास 3 तक कर लिए थे जिसमें हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर और प्रेम्बल कर लिया था। तो आज इसका 4th लेक्चर में कर रही हूँ जो है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये वैसे चैप्टर 5 है लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग, बट हमारी क्लास 4 है क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर था ना वो मैंने छोड़ दिया है। उसकी मैंने कुछ माइंड मैप तैयार किया है, वो मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो अभी हम इसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है द पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो यस, ये ठीक है। द बिल पर्टेनिंग टू द अल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा एंड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये गलत है, उसको हम लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ, नाइदर। तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा ए, फर्स्ट ओनली। जो सेकंड है ना वो गलत है। जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट का बाउंड्रीज को अल्टर करना होता है तो वो बिल हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, स्टेट ऑफ नागालैंड, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा, फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा होगा, सबसे पहले आया था हमारा स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ऑप्शन होगा हमारा 2, यस। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद हमारा फॉर्मेशन हुआ था गुजरात का 2-4, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड देन आया था हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए हमारा 2-4-1-3, यस। ऑप्शन होगा इसका डी, 2-4-1-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाउंड्री ऑफ स्टेट इन इंडिया कैन बी अल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन। जो हमारा बाउंड्री ऑफ स्टेट है वो अल्टर्ड हो सकता है किस प्रोसीजर से? आर्टिकल 368, आर्टिकल 130, आर्टिकल 70 और आर्टिकल 3। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए यूटी है ना वो हमारा डील करता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 हमारा कहता है इंडिया, इंडिया डेट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट। और आर्टिकल 2 जो है वो हमारा बताता है कि कोई भी अगर हमारे पास वो है एग्जिस्टिंग स्टेट है तो उसकी जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टेट है उसकी हम बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं, हमारा आर्टिकल 3 में आता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा आर्टिकल 3, यस। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। वैसे भी हमारे इसमें हम आराम से एलिमिट कर सकते हैं 1, ए, बी और सी जो है हमारा वो आर्टिकल है ही क्योंकि यूटी हमारा डील करता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 3 तक। In 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a commission on study the reorganization of state on the linguistic basis under the chairmanship of T.T. कृष्णमाचारी, वल्लभ भाई पटेल, फजल अली और जी.बी. पंत। तो जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना उसके लिए जो क्या बोलते हैं वो हमारे पास 3 कमेटी बनी थी। एक तो एस के धार कमेटी बनी थी, नेक्स्ट हमारी जेवीबी कमेटी थी और लास्ट हमारी जो बनी थी वो थी फजल अली कमेटी। तो जो 4th का ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, फजल अली। क्योंकि जो क्या बोलते हैं एस के धार कमेटी थी ना और जो जेवीबी कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों कमेटी ने जो क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट को बनाने की जो वो थी अपील थी उसको क्या वो नहीं माना था उस चीज़ को। लेकिन जो क्या बोलते हैं फजल अली कमीशन थी ना उसने कहा था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगा पर एक लैंग्वेज एक स्टेट ऐसा नहीं होगा, एक मतलब जिसमें कि लगभग एक जैसी वो लैंग्वेज होगी और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही क्या बोलते हैं स्टेट जो है हमारा वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 टू क्रिएट 16 स्टेट 3 यूटीज़, 15 स्टेट 5 यूटीज़, 14 स्टेट 6 यूटीज़, 24 स्टेट 9 यूटीज़। तो जिस टाइम पे क्या बोलते हैं स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956, उस टाइम पे हमारे जो थे वो 14 स्टेट और 6 यूटीज़ था। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रिऑर्गनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय the Union Parliament by simple majority in ordinary process of legislation, 2/3 majority of both House of Parliament, 2/3 majority of both House of Parliament and the consent of legislature of the concerned states, an executive order of the Union Government with consent of concerned state government। तो 6 का हमारा ऑप्शन होगा ए। जो क्या बोलते हैं स्टेट है ना उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसकी बाउंड्री को चेंज करना, कुछ भी करना, हम वो किसका काम है? यूनियन पार्लियामेंट कर सकती है उसको, और वो भी सिंपल मेजॉरिटी से, ऑर्डिनरी प्रोसेस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड द स्टेट ऑफ इंडिया इन कैटेगरी ए बी सी डी इन द ईयर 1950 इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब हमारा क्या बोलते हैं जो 1950 में जो हमारे स्टेट थे ना उस तरीके से हुए थे, ए बी सी डी, डी जो था अंडमान निकोबार आइलैंड को डील करता था, और ए जो प्रोविंसेस को, कुछ प्रोविंसेस को और पेंसिल स्टेट को, इस तरीके से इन्होंने उसको स्टेट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया था। बाद में हमारे स्टेट्स बने थे। तो इसको ऑप्शन देखते हैं क्या है। सेवन्थ का है, द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट्स। द सेकेंड है बी ऑप्शन, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी एंड सी स्टेट, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी डी स्टेट्स। सी ऑप्शन कह रहा है गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट, चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी स्टेट एंड डी स्टेट्स। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट, राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्योंकि जो क्या बोलते हैं फर्स्ट था ना हमारा, वो हमारे जो भी क्या बोलते हैं वो थे प्रोविंसेस थे ना, गवर्नर प्रोविंसेस, उनको कैटेगरी ए में रखा गया था, और जो प्रिंसली स्टेट थे, जो कमिश्नरेट वगैरह जो थी, उनको हमने कैटेगरी बी में रखा था, और कैटेगरी डी अंडमान निकोबार को डील करी। तो जो हमारा वो थे ए स्टेट के जो हेड होते थे वो होते थे गवर्नर, गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट, और जो राज प्रमुख होते थे वो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे कैटेगरी बी के, और चीफ कमिश्नर जो थे वो एग्जीक्यूटिव हेड होते थे कैटेगरी सी एंड डी स्टेट के। तो इसका ऑप्शन होगा सी। एट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द हेड ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंटेड इन द 1948 टू एनक्वायर इनटू डिसेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस? जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस एस के धार, जस्टिस फजल अली और पटाभी सीता रमैया। तो एट का ऑप्शन होगा बी, जस्टिस एस के धार। सबसे पहले उन्हीं को मतलब वो, क्योंकि एक ना बात चल रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स को बना सकते, तो उसमें ये था कि थोड़ी यूनिटी की प्रॉब्लम आ जाती और थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाते, क्योंकि हमारी इंडियन कल्चर जो है वो हमारे इंडिया जैसा स्टेट में बहुत डाइवर्सिटी है। तो उस टाइम पे जो कमीशन बनाया गया था जस्टिस एस के धार कमीशन बनाया, जिनको ये कहा गया था कि वो डिसाइड करे कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम स्टेट्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन वर क्रिएटेड और ग्रांटेड फुल स्टेटहुड? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन है वन, सबसे पहले जो हमारा बना था ना वो हमारा बना था आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश बना था, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि क्या बोलते हैं उस टाइम पे ना श्री मल्लू करके एक वो थे, वो काफ़ी मतलब एक लॉन्ग हंगर्स टाइप पे था, उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डिमांड थी कि हमें आंध्र प्रदेश जो है वो तेलुगु बेसिस पे चाहिए, क्या बोलते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो फिर जो आंध्र प्रदेश है ना उसको स्टेट बना दिया गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और फिर उसके बाद डिमांड उठने लगी थी सारी स्टेट की कि हमें भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहिए। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि आंध्र प्रदेश ही होगा। सेकंड जो बना था आंध्र प्रदेश का, तो वो बना था हमारा महाराष्ट्र, और फिर नागालैंड, तो सबसे लास्ट में बना था हमारा हरियाणा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन सी होगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू? जस्टिस फजल अली, पोट्टी श्रीरामल्लू, हाँ जो ऊपर होता है ना जो एक लॉन्ग हंगर्स टाइप के बैठे थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीमल्लू, और के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 10th का होगा ऑप्शन हमारा बी, पोट्टी श्रीमल्लू, क्योंकि वो मेंबर नहीं थे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। बाकी जस्टिस फजल अली भी थे, के.एम. पनिक्कर भी थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, क्योंकि पोट्टी श्रीमल्लू तो वही थे, उनका नाम ही इसलिए वो होता क्योंकि वो अनशन पे बैठे हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी हंगर की वजह से। नेक्स्ट है हमारा, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट in independent India. The separate state of Andhra for Telugu people come into existence in 1953. Jawaharlal Nehru was particularly in favor of the movement of linguistic reorganization of state that come in the wake of success of Andhra movement. Which of the following statement is correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो इसका ऑप्शन होगा ए, फर्स्ट ओनली। जो सेपरेट स्टेट था ना आंध्रा का तेलुगु पीपल कम इनटू, वो 1953 में बना था, और जो जवाहरलाल नेहरू जो थे पॉपुलर नो इन फेवर मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू तो फेवर में थे ही नहीं लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के, तो इस वजह से सेकंड जो है गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा फर्स्ट ओनली, 11th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, यहाँ पे भी मैच करने कि कौन सा स्टेट कब बना था, गोवा, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, और हमें स्टेट वो दिया हुआ है ईयर दिया हुआ है 1966, 1972, 1976 और 1987। इनको फुल स्टेटहुड जो है वो कब मिला था हमें ये बताना है। तो गोवा तो हमारा 1987 में बना था,
हरियाणा हमारा जो बना था वो 1966 में बना था, और मेघालय हमारा 1972, और सिक्किम हमारा 1976। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए गोवा 1987, यानी कि ए का 4, बी का 1, ओके हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा डी 4 1 2 3। तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहें तो ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो ये यूनियन एंड टेरिटरी को हम यहीं पर रोकते हैं, और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सिटीजनशिप करवाती हूँ आप लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, फिर मैं अच्छे अच्छे वीडियोस अपने नोट्स से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर